का स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल शो डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे। तो बात करेंगे आज ग्रहों की कि कौन से ग्रह आपस में मित्र होते हैं और कौन से ग्रह आपस में शत्रु होते हैं, और जब शत्रु ग्रह इकट्ठे बैठ जाएं तो आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, कितना बड़ा भूचाल लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं स्टूडियो में हमारे एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर अमित नरूला जी का। अमित जी स्वागत है एंड नमस्कार एंड थैंक यू सो मच, आप हमें अपना कीमती समय देते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। जय श्री राम। तो जैसे मैंने कहा कि ग्रह की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे, लेकिन मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, जिंदगी में थोड़ी सी समस्या चल रही है तो एस्ट्रोलॉजी आपकी जिंदगी में खुशियाँ ला सकती है। तो स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर पर जरूर संपर्क करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें एंड जो भी व्यूअर्स हमारे एपिसोड हमारा देख रहे हैं, हमारा कार्यक्रम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, तो आपको बता देना चाहती हूँ कि डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी पेज को आप फेसबुक सोशल साइट से फेसबुक पे फॉलो जरूर करिए और यूट्यूब पे भी जरूर सब्सक्राइब करके इनकी अमित जी की प्रॉपर गाइडेंस उस पर समय से लेते रहें। तो अमित जी हम बात करना चाहेंगे ग्रहों की कि कौन से ग्रह आपस में मित्र होते हैं, और जब वो मित्र ग्रह आपस में एक ही घर में बैठ जाएं तो जिंदगी में कितनी बड़ी खुशियां लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छा पूछा जी आपने। आज जो हमने बात की है कि कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं और कौन से ग्रह आपस में शत्रु हैं जी। तो वैसे तो इसका बहुत सारी विधियां हैं इस चीज की, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को उलझाना नहीं चाहता इस चीज में। मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि दो ग्रुप बने होते हैं बेटा, एक राक्षसों का ग्रुप होता है और एक देवताओं का ग्रुप होता है जी। तो जो बुध ग्रह को मानते हैं वो बीच का ग्रह माना जाता है, नपुंसक ग्रह भी कई लोग कहते हैं उनको। तो जैसे देवताओं की बात करते हैं, देवताओं की कैटेगरी में कौन कौन से ग्रह आ गए? सूर्य देव आ गए, बृहस्पति देव आ गए, चंद्र देवता आ गए, मंगल देवता आ गए। तो ये जो सारे ग्रह हैं ये सारे देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद राक्षसों की कैटेगरी में कौन कौन से आ गए? सबसे पहले जो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, शुक्र देवता आ गए, ठीक है, राहु देवता आ गए, केतु देवता आ गए और शनि देवता आ गए। ये चार ग्रह जो हैं ये, हालांकि शनि देवता देवता हैं, शनि देवता देवता ग्रह में आने चाहिए, लेकिन उनका जो प्रकोप होता है ना, उस वजह से इनको जो है राक्षसों की कैटेगरी में रखा जाता है। क्योंकि असल में ये चीजें पता क्या होती है बेटा, जैसे शनि देव से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि भाई बंदे जो है, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान क्या करता है? गलतियां करता है, पाप कर्म करता है, जाने अनजाने में भी पाप हो जाते हैं हमसे। तो उसका जो है प्रकोप शनिदेव का हमारी लाइफ में झेलना पड़ता है। तो जब जब शनिदेव की 7.5 आती है, जब जब ढैया आती है, जब जब महादशाएं अंतरदशाएं आती हैं, तब तब ये प्रकोप झेलने पड़ते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह बीच का ग्रह माना जाता है। तो जैसे ये समझिए कि जो राक्षस कैटेगरी वाले हैं वो जो है देवता कैटेगरी वालों से शत्रुता करते हैं आपस में, ठीक है। और बुध देवता जो है वो किसी से भी शत्रुता नहीं करता, लेकिन एक ही ग्रह है भाइयों, एक ही ग्रह है जिससे वो शत्रुता करता है। वो कौन है? वो है चंद्र देवता। तो चंद्र देवता से शत्रुता आखिर बुध देवता क्यों करते हैं? तो उसके लिए छोटी सी बात बताता हूं। जैसे चंद्र है अपने घर में अपनी माता, और बुध है बच्चा, छोटा बच्चा। तो बच्चा देख लो, बच्चा हमेशा ही, माँ बच्चे को डांटती है जब गलती करता है, तो उससे क्या होता है, वो बच्चा हमेशा ही कहता है कि मेरी माँ बुरी है, मुझे परेशान करती रहती है हमेशा। वैसे ही जो बुध देवता है वो चंद्र देवता को अपना शत्रु मानते हैं। तो बाकी मंगल देवता के साथ भी उसकी ज्यादा इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन सामान्य सा स्वभाव रहता है इनमें। तो अभी जो सूर्य देव की बात करें, सूर्य देवता सबसे ही मतलब अपने देवता कैटेगरी में सबसे वो मित्रता रखते हैं। देवता आपस में सारे मित्र ग्रह बन गए, और जो राक्षस कैटेगरी के आ गए वो आपस में सारे शत्रु बन गए। तो उसमें जैसे शनिदेव की बात करें, शनिदेव जो है वो शुक्र देवता के साथ अति मित्रता रखते हैं। ये थोड़ी ब्रीकी की बात बता रहा हूं मैं, जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए ये बात है कि जो शनिदेव है वो शुक्र देवता के अति मित्र माने जाते हैं। और राहु और केतु के साथ भी मित्रता रखते हैं, बुध देवता के साथ भी मित्रता रखते हैं। तो जैसे आपने एक चीज और पूछी मेरे से कि अगर किसी के साथ बैठ जाए, राक्षस ग्रह के साथ बैठ जाए, अपना देवता ग्रह बैठ जाए, तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब छोटा सा योग बताता हूं आपको एक। तो जैसे ये मान के चलिए कि अगर शनि देवता के साथ
मंगल देवता आ जाएं, किसी घर पे आ जाएं, फिर देखना पड़ेगा कि मंगल देवता और शनि देवता किस घर में बैठे हैं बेटा। अगर ये समझिए, अगर दूसरे घर में शनि और मंगल का मेल आ गया तो उसमें अगर पापी ग्रह की राशि पड़ी हो, उसमें बैठे हों, तो वो क्या एक्सीडेंट के योग भी बना देते हैं। तो ये कुछ योग है, ऐसे ही अलग अलग घरों का प्रभाव पड़ता है। जैसे 9वें घर की बात कर लें, भाग्य स्थान, भाग्य स्थान में अगर मंगल और शनि देवता का मेल आ जाता है, तब भाग्य, जैसे कहते हैं ना एक्सीडेंटल भाग्य, तो भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव सहने पड़ते हैं बेटा। उस चीज को हमने देखना क्या है कि वो घर किस पे बैठे हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं हम, भाई डिग्री कौन सी पड़ी है, डिग्री कौन सी पे बैठे हैं। जैसे 0 से लेके 30 डिग्री एक घर को दिए जाते हैं, तो किस डिग्री पे बैठे हैं। अगर मान के चलिए 0 डिग्री पे कोई ग्रह बैठा है और वो शत्रु राशि में बैठा है, ठीक है, और उस पे कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें बल कम है। तो जो बल कम होगा तो वो जो अगर बुरा ग्रह है, बुरे घर में बैठा है, तो बुरी चीजों का नुकसान भी कम करेगा। ये नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। ये बुरे जो चीजें हैं वो कम करेगा। अगर इसका उल्टा कर लो, अब मान के चलो शनि देव अगर 6ठे घर में आ गए, ये कौन सा घर है, रोग ऋण शत्रुओं का घर है। वैसे तो हम एक घर से 50 चीजें देख सकते हैं, तो मोटा मोटा क्या देखते हैं, रोग ऋण और शत्रु। अब देखिए शनि देव अगर यहाँ आ गए, मान के चलिए अगर शनि देव उच्च के हो गए, 7 नंबर राशि में शनि देव उच्च के हो जाते हैं, ठीक है, उच्च के हो गए, डिग्री वाइज भी 14-15 डिग्री के आसपास आ गए, तो पावर में आ गए शनि देव। अगर पावर में आ गए तो ये समझिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ा देंगे आपकी। जी, तो मैं अपने व्यूअर्स को जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी अमित जी आपको बता रहे हैं कि अगर आपका वो ग्रह खराब हो जाता तो आपको किस हद तक की प्रॉब्लम हो सकती है। और तो अगर आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या आपके एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ग्रह में उथल पुथल आई है, तो उनको अगर आपने उपचार करना है तो स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर पर जरूर संपर्क करें। एंड अमित जी अभी जो कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे थे, हम आप चाहेंगे कि आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, एंड प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जब भी अमित जी कुछ बता रहे होते हैं उसको कृपया लिख जरूर लीजिए। तो देखो शनि देव अगर इस घर में पावर में आ गए, उसमें बल बढ़ गया, ये आपको ना मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, ज्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करता, प्रैक्टिकली आप इस बात को समझिए कि अगर मान के चलिए आज की डेट में अगर पंजाब की बात करें, कांग्रेस की सरकार है बेटा जी, तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस वालों का ही काम होना है ना, उनका ही नाम चलना है, तो वो क्या करेंगे, सरकार में बैठे वो सारे काम कराने में पावर में है, वो पावर में यूज करके पावर को वो कोई भी काम करना है, कोई तरक्की करनी है, कोई भी कंस्ट्रक्शंस होनी है, बिल्डिंग्स होनी है, या प्रॉपर्टी का कैसे करना है काम सारा, वो चीजों में उनमें बल आ जाता है जी। उसी तरीके से जो ग्रह पावर में आ गया, अगर बुरे घर में आ गया अगर पावर में, तो बुरी चीजें बढ़ा देगा। और उसके बाद एक चीज और बता देता हूं मैं भाइयों, अगर शनिदेव 6ठे घर में बैठे हैं तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं बेटा। जैसे ये मान के चलिए तीसरी दृष्टि होती है, उसके बाद 7वीं दृष्टि होती है, तो उसके बाद 10वीं दृष्टि होती है जी। जिस घर में शनिदेव पावर में आ गए, नेगेटिव घर 6ठे घर में बैठे हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पहले क्या करना है, तीसरी दृष्टि उनकी पड़ जाएगी 8वें घर पे जी। तो 8वें घर का भी उन्होंने नुकसान कर देना है, क्योंकि ये कहते हैं ना, जैसे लाल किताब की एक कहावत है कि शनिदेव जहां बैठते हैं उस घर की वृद्धि कर देते हैं, और जिस घर को देखते हैं उस घर का नाश कर देते हैं जी। लेकिन ये भी चीजें साथ में देखनी पड़ती हैं कि जो घर है उसमें राशि कौन सी पड़ी है। ये थोड़ा डीपली ज्ञान आ जाता है, तो हम मोटा मोटा ये आपको बताऊंगा कि अगर कोई अच्छा ग्रह बुरे घर में चला गया तो वो थोड़ा सा परेशानी में पैदा अपने को कर सकता है जी। और अगर आप अपनी जिंदगी से परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो क्या करना है, स्क्रीन पर दिए जाए नंबर पर संपर्क करना है, अपनी अमित जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, और आपको वो पूरी गाइडेंस देंगे कि कैसे आप उपाय करके अपनी जिंदगी से समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और आपकी जिंदगी में कौन सी समस्याएं आने वाली है जिनका उपचार पहले ही किया जा सकता है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर जरूर संपर्क करें। तो अब बात करेंगे कि जो शत्रु ग्रह होते हैं उनका दृष्टि संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अमित जी हम चाहेंगे कि आप इसको हमारे व्यूअर्स को प्रॉपर्ली गाइड जरूर करें, क्योंकि शत्रु ग्रह जो होते हैं, जो आपने बताया, किस हद तक की समस्याएं जिंदगी में ला सकते हैं। देखो बेटा, ऐसा होता है कि जैसे ये समझिए कि अपन चंद्र की बात करते हैं,
मान के चलिए अगर चंद्र आपके 5वें घर में बैठा है तो इसका मतलब ये है कि जो मन है, मन बंदे का, जो बच्चा अगर मान के चलो यूथ है तो यूथ क्या है, वो उनका मन है, चंद्र मन है और माता है मन की शांति भी चंद्र है। ठीक है, तो चंद्र 5वें घर में बैठा है, लव अफेयर का कारक भी उसी घर से हम देखते हैं, तो उसका मन जो है लव अफेयर में लगेगा। अगर बड़ा है तो उसके बच्चों का घर आ गया, वो बच्चों में उसका मन लगेगा। लेकिन अब ये खराब कब होगा, जो आपने पूछा, तो देखो खराब बेटा कैसे होगा कि अगर शत्रु राशि में चंद्र बैठे हों, ठीक है, या केमद्रुम दोष में बैठे हों, ऐसे दोष हों। उसके बाद जो आपने पूछा दृष्टियों का, जैसे ये मान लीजिए शनि देव अगर 11वें घर में बैठे हैं तो वो जो अपनी दृष्टि 7वीं दृष्टि डालेंगे वो चंद्र के ऊपर पड़ जाएगी, 5वें घर के ऊपर। उसका क्या मतलब ये समझे, जब जब शनि देव का समय आएगा, देखो हर ग्रह का समय आता है, दृष्टियां आती हैं और उसके बाद महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, गोचर आएगा, साढ़े सती आएगी। जब जब शनि का पीरियड आ गया, अगर शनि में बल है तो उन्होंने 7वां घर खराब कर देना है। कहने का मतलब अगर बच्चे लव अफेयर में है तो उनको सेपरेशन दे देंगे। अगर उनके जैसे बड़ा है उसके बच्चों का घर ये बन गया तो बच्चे होने में भी कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। जी, तो फिर शनि जो शत्रु ग्रह होते हैं अगर वो थोड़े से उल्ट पुल्ट हो जाए, मतलब अस्त व्यस्त हो जाए, तो जिंदगी में बड़ी समस्याएं लेके आ सकते हैं। तो लेकिन अब आपको बहुत सारी चीजें शनि ग्रह के रिलेटेड कि शनि कब अच्छे समय लेके आ रहे हैं और कब बुरा वक्त लेके आपकी जिंदगी में दस्तक देंगे, तो ये आपको पता चलेगा कुछ ही समय में, क्योंकि समय हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। किसी भी तरह की क्वेरी है तो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप संपर्क जरूर करें। ब्रेक के बाद जल्दी आते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका सबका स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल शो डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें प्रोफेसर अमित अरोड़ा जी आपको समय से आके गाइडेंस जरूर देते हैं कैसे अपने ग्रहों को कंट्रोल में किया जाए और अपनी जिंदगी में खुशियां लेके आई जाए और समस्याओं को दूर किया जाए। तो किसी भी तरह की क्वेरी है तो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क जरूर करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके अपनी जिंदगी में समस्याओं से छुटकारा पाए, जिंदगी की समस्याओं को दूर करें। तो फिर अभी हम अमित जी आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि एक ग्रह है शनि ग्रह, जिसके नाम पर काफी खौफ सबके जहन में होता है कि शनि तो बिगड़ गए, लेकिन समस्याएं जितनी भी घर पे आ रही है ना वो शनि ही ला रहे। तो क्यों ऐसा खौफ क्यों है शनि ग्रह की वजह से? बहुत अच्छा पूछा आपने, शनि देव की वजह से इतना क्यों खौफ है, क्यों लोग इतना डरते हैं जी? तो इसका मेन जो कारण ये है कि शनि देव बुरे नहीं होते जी। बेटा, शनि देव कभी बुरे नहीं है। शनि देव क्या कहते हैं, हमें वो शेड्यूल में रखते हैं कि जिंदगी जीनी कैसे है। तो हम जाने जाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिन गलतियों को हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जब जब शनि देव का समय आना है तो शनि देव क्या करते हैं, फिर वो साढ़े सती आती है, महादशा आती है, ढैया आती है। जब जब महादशाएं आएंगी, यानी कि उनका जब पीरियड आ गया बेटा, तब मुश्किलों का सामना बंदे को करना ही पड़ना है जी। तो ये जो मुश्किलें आती हैं ये किस प्रकार की आ सकती हैं, अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, कुछ योगों के बारे में बताता हूँ। जैसे ये समझिए, अगर शनि देव कुंडली में, लगन कुंडली में 5वें घर में पावर के साथ बैठे हैं, ये समझिए। उसके बाद जैसे आपने पूछा दृष्टियों की बात चली हुई थी कि अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए 5वें घर पे, ठीक है, या राहु की बेटा दृष्टि पड़ जाए 5वें घर में, शनि के ऊपर दृष्टि पड़ गई, साथ के साथ शनि देव की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। राहु या मंगल, कोई भी ग्रह, पापी ग्रह बैठा हो या क्रूर ग्रह बैठे हो, तो उससे क्या होगा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। जब जब समय आएगा, जब जब शनिदेव का समय आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तब ये समझ लीजिए कि कुंडली दिखाने का समय आ गया। जब महादशा आने वाली हो या साढ़े साती आने वाली हो बेटा, तब तक अपनी कुंडलियों को चेक करवाइए, जिससे कि ये आने वाली मुश्किलों को हम पहले ही हल कर लें। जी, तो अब अगर आप भी जिंदगी में कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर जरूर संपर्क करें। तो वैसे अमित जी, मैं जानना चाहूंगी कि जब भी ढैया आता है या साढ़े सती आती है तो वक्त बुरा ही आता जाता है कि क्या कि बीच में कोई चांसेस हैं कि किसी की ग्रह में साढ़े सती लगी है या ढैया है तो उसकी जिंदगी में खुशियां भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है बेटा, क्यों नहीं आ सकती, अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें। देखो अब छोटी सी बात बताता हूं कि हमने करना क्या है। देखो साढ़े सती सब पे आती है,
ढैया सब पे आती है, ठीक है, शनिदेव की महादशा सब पे आती है। क्या सभी बंदों को, सभी इंसान को दुख ही झेलने पड़ते हैं? जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। दुख नहीं झेलने पड़ते। क्यों नहीं झेलने पड़ते? उसका रीजन ये है कि अगर हम शनि के दिखाए हुए रास्ते पे चलें तो मैं कहता हूं, गारंटी करता हूं मैं, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को ही तरीके से चला लीजिए। जी। शनिदेव क्या कहते हैं? शनिदेव का जब समय आने वाला हो तो आपको थोड़ा सा अपने काम खुद करने चाहिए। जी। जैसे सुबह उठते हो, सुबह उठे अपने बिस्तर को खुद इकट्ठा करो, साफ सफाई रखो। तो उससे क्या करना पड़ेगा? उससे अपने को थोड़ा सा अपनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव क्या कहते हैं? अपने काम खुद करो। अगर हम बाथरूम में नहाने जा रहे हैं तो उससे क्या करना चाहिए? अपना वाइपर वगैरह खुद करो, उसके बाद साफ करके आओ पानी को। जैसे कई बोलते हैं ना कि पानी अगर खुला छोड़ देते हैं, उस पर अगर पाँव वगैरह डाल दिए तो कुछ ना कुछ लोग कुछ ना कुछ और भी कर सकते हैं, जो बुरी चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी वो विद्याएं खत्म है। लेकिन हम वो चीज नेगेटिविटी करें क्यों? अपना शुक्र और शनि क्यों खराब करें? शनिदेव ये कहते हैं कि अपना काम स्वयं करना शुरू कर दो। अगर खाना खाना है तो नीचे बैठ के खाना खाओ। कोई भी अगर शॉप पे लड़के लगे हुए हैं या कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी देखते हैं, जो भी इम्प्लॉइज वर्ग होता है ना बेटा, वो सारा शनि का कारका माना जाता है। तो उनको अच्छे से रखिए। अगर मान के चलो कोई त्योहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली है ऐसे समझो, तो उसमें उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दो। अब अगर ये भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे लड़के लगे हुए हैं, कोई भी किसी शॉप पे लगे हुए हैं लड़के, या कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, या अगर जो भी मजदूर वर्ग है वो भी इसी चीज का कारका है, तो मजदूर वर्ग को भी खुश रखना चाहिए। मजदूर वर्ग को खुश रखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि मजदूर वर्ग से बहुत ज्यादा ना लोग काम लेना शुरू कर देते हैं, तो ये एक चीज मैं नेगेटिव समझता हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो वो भी इंसान है ना, जितना काम उनसे बनता है उतना ही करवाना चाहिए। अगर हम उनको ज्यादा काम करा के कम पैसे दे रहे हैं, या किसी के पैसे हम मार ही रहे हैं, अभी आपने काम कम किया, तो वो क्या करते हैं? हम जाने अनजाने में शनि खराब कर रहे हैं। एक चीज और बता देता हूं, जैसे आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, हमारे ना मोची होते हैं, जैसे वो जूते ठीक करते हैं, तो लोग क्या करते हैं? उनके पैसे ही मारना शुरू कर देते हैं, या क्या करते हैं? उनके पैसे कम करवा देते हैं। वो मान के चलो 20 रुपये मांगता है, नहीं जी ये तो 10 रुपये में काम हो जाना चाहिए, आप ज्यादा मांग रहे हो। तो उससे क्या होता है? भाई लेदर का काम कर रहा है, सीधा सीधा शनि का काम है वो। अगर वो ऐसी चीजें करेंगे तो जाने अनजाने में बंदा गलती कर रहा है, तो जब शनि देव का समय आता है तो वो परेशानियां देते हैं। लेकिन अब आपने पूछा था कि क्या सभी के साथ ऐसा होता है? बेटा सभी के साथ नहीं होता। अगर हम इन चीजों का ध्यान रख लें तो कहीं भाई कुंडलियां लेके जाने की जरूरत नहीं है। शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। शनिदेव इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे, शनिदेव बंदे को करोड़पति अरबपति तक बना देते हैं। इसलिए इतना छोटा सा मत समझिए, ये नेगेटिव प्लेनेट नहीं है, ये अपने को सिखाने के लिए आया है। तो सीखिए और देखिए फिर। जी, अगर अब आप भी करोड़पति अरबपति और जिंदगी में कुछ चलाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है शनि आपके लिए बुरे हो, शनि आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन शनि को अच्छा कैसे किया जाना चाहिए, वो उपाय तो अमित जी ने आपको बताए हैं। वेल, शनि देवता जो खुश होते हैं वो होते हैं ईमानदारी से, साफ सफाई से, छल प्रेम ना किया जाए। ये मामूली सी चीजें हैं जो वैसे भी एक इंसान में होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, वही चीजें शनि देवता भी मांगते हैं। तो वेल, आपको जल्दी बताते हैं कि शनि देवता को खुश करने के लिए कौन से उपाय किए जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी हम कोई उपाय अमित जी आपको डिलीवर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो अपने हाथ में एक पेन कॉपी जरूर रखा कीजिए, ताकि आप उसी समय उस चीज को नोट कर लें। और अगर आपका फिर भी कोई चीज मिस हो जाती है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो वेल, अमित जी हम अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहते हैं कि जिनका 7:30 और ढैया में बुरा वक्त शुरू हो रहा है, अब बुरा वक्त लेके आता है, तो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें वो करें और शनि देवता को खुश कर सके? देखो, सबसे पहले तो मैं जर्नल बता देता हूं कि कौन सा उपाय करने से शनिदेव की जो ढैया है और जो उनकी 7:30 है उससे नेगेटिव प्रभाव ना मिले। पहले तो मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर हम उन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो शनिदेव को बहुत अच्छे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुंडली में देखिए, अगर भाई कुंडली में शनिदेव छठे घर में बैठे हैं और छठे घर के ही स्वामी हैं, ठीक है, तो उससे क्या करना पड़ेगा? उन चीजों को हमें जल प्रवाह करना है। किन चीजों को? शनिदेव की चीजों को भाइयों, शनिदेव की चीजों को। जैसे कुछ ये मान के चलिए, हम काले माह की दाल हम जल प्रवाह कर सकते हैं, है ना।
तो ये चीजें करके हम उनकी जो प्रकोप पड़ने वाला है साढ़े सती का या ढैया का, उनको हम शांत कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखना पड़ता है, कुंडली देख के बाकी चीजें पता लगती हैं कि शनिदेव बैठे किस घर में है बेटा। जैसे ये जनरल चीज मैंने बता दी आपको, छठे घर का योग बता दिया, उसके बाद उसकी डिग्रियां भी देखनी पड़ेंगी, शनिदेव किस डिग्री में बैठे हैं, ठीक है, और उसके बाद किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो इन चीजों का, सारा चीजों का ध्यान करके फिर ही हम बता पाते हैं। जैसे ये समझिए कि लगन में अगर शनिदेव आ जाते हैं तो कई बार क्या होता है, शनिदेव लगन में आने से बंदे अगर सही बैठे हो, शनिदेव ठीक बैठे हो, तो बंदे को बहुत हाइट भी पे ले जाते हैं जी, अच्छा उनको सफलता भी देते हैं। लेकिन वहीं अगर उल्टा देख लें, बुरे हो जाए शनिदेव, लगन में ही अगर बुरे हो गए, तो ये समझिए कि शनिदेव, पहली बात तो उसका जो कलर है वो सांवला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो जो शनिदेव का है वो कई बार ऐसा है, कुछ नशे वगैरह में भी पड़ जाते हैं। कई बंदे देखने को आता है कि वो नशे में, बच्चा ज्यादा नशे करने लग गया, बैड कंपनी में चला गया, है ना। तो उसको ठीक करने के लिए अपने काम स्वयं करने चाहिए उसको। अगर अपने काम स्वयं करें और उसके बाद शनि की चीजों का दान कर दे, मार्केट में दान कर दे, इसका लोहा भी इसका ही होता है, तो उसके बाद इसकी चीजें जल प्रवाहक होती हैं। कुछ चीजें हम मंदिर में दिलाते हैं, जैसे शनिदेव को तेल चढ़ाना, तो तेल चढ़ाने की विधि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि तेल कैसे चढ़ाना चाहिए। शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, लेकिन साइड से खड़े होकर, जिससे कि उनकी पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। उनसे नेगेटिव चीजें मत मांगिए, उनसे पॉजिटिव चीजें ही मांगिए कि कैसे हम शनिदेव को ठीक कर सकते हैं। शनिदेव को ठीक करने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि उनका जो है शनि चालीसा होता है। जैसे ये मान के चलिए, शनि चालीसा का पाठ करिए। अगर साढ़े सती चली हुई है, शनि चालीसा का रोज एक शाम को पाठ करें बेटा, और शनिवार के दिन मंदिर में जाएं और उनको तेल चढ़ाएं, और जहाँ हो सके तो पीपल पे हम जो है दीपक भी जला सकते हैं सरसों के तेल का शाम के समय। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हम उनकी पॉजिटिविटी पा सकते हैं। जो हमें हमारे जो पीछे कर्म किए हुए हैं उसकी नेगेटिविटी जो है हम छोड़ सकते हैं, और पॉजिटिविटी पाके हम भी अपनी तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी अमित जी ने आपको उपाय बताए हैं वो नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे। अगर आपका कुछ भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप संपर्क जरूर करिए। हमारा समय हमारे पास समाप्त होने वाला है, लेकिन मेरा खुद का एक क्वेश्चन था कि अमित जी, यूजली जो उपाय होते हैं ना, अगर आपने बताए वो पर्सन कर रहा है, तो एक बंदे के दिमाग में ना इमेज होती है कि हाँ मैं उपाय तो कर रहा हूँ, मेरे को आज ही फल मिल जाए, आज मैंने उपाय कर दिया है, सूर्यास्त भी हो गया, पर फल कब मिलेगा, फल कब मिलेगा। तो ये हम व्यूअर्स को जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि उपाय करने के कितने दिन तक वो अपनी समस्या से निवारण पा सकते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि जो भी उपाय होते हैं ना, ये कोई जादू नहीं होने वाला। पहली बात मैं ये सबको बता देता हूँ, ये कोई जादू नहीं है कि कोई चमत्कार हम कर देंगे उससे एक ही दिन में फल मिल जाना है। कम से कम कोई चीजें होती हैं जो जल्दी फल मिलता है, क्योंकि हम अपनी जो हीलिंग देते हैं ना, हीलिंग थेरेपी हम करते हैं, पॉजिटिविटी हम अपनी देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, उससे कि बंदा काम करने के काबिल हो जाता है। पहले मेहनत करो, शनिदेव क्या कहते हैं, पहले मेहनत करो, फल बाद में मिलेगा। क्योंकि कोई भी काम है पहले मेहनत करो फिर फल मिलता है। और जो उपाय की बात है, उपाय जो है कम से कम ये मान के चलिए 40-45 दिन में अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। कई बार कुंडलियां इतनी ज्यादा पीड़ित होती हैं बेटा, ये समझ लीजिए साल भी लग जाते हैं। लेकिन हम अपनी जो हीलिंग से, क्योंकि देवभूमि से मैं बिलोंग करता हूँ, गुरुओं का आशीर्वाद मिला हुआ है, परमात्मा ने मुझे भला करने के लिए शायद जन्म दिया है, मुझे अभी इस चीज का पता है, तो इस वजह से हम हीलिंग करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, जो कि हम बिल्कुल फ्री में देते हैं। तो हमारे पास आइए और अपना भला है कराइए। जी, तो अगर आप भी हीलिंग थेरेपी से अपने समस्याओं का उपचार करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप संपर्क जरूर करिए। अब समय हो गया हमारे पास समाप्त, जल्दी हाजिर होंगे एक नया एपिसोड और अमित अरोड़ा जी के साथ है, जो आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस हमेशा देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।